हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे जो साथ है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे जो साथ है। यीशु है सच गडरिया, यीशु है सच गडरिया, यीशु है सच गडरिया। उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में, हमें चराता है। काटी पहाड़ों में ले चलता है, जहां पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों पर ले चलता है, जहां सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच गडरिया, यीशु है सच गडरिया। उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में, हमें चराता है। I just want to know how many of you are already pastors? मैं ये जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग पहले से पासबान हैं, already God's full-time ministers. पहले से पूर्ण समय की सेवकाई में। Stand up now, evangelists, pastors, teachers, all can get up. Even your family members can get up. I mean the wife. Come on, hal baraka shandara. और जितने भी पासबान हैं, प्रचारक हैं, सेवक लोग हैं, वो खड़े हो सकते हैं, उनकी पत्नियां खड़ी हो सकती हैं। Hallelujah. Hallelujah. How many of you are already in some kind of part-time ministry doing for the Lord? I am working, but I am running for Jesus. I am working for. Stand up, please. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने व्यवसाय को करते हैं, काम करते हैं, जल्दी से सेवकाई भी करते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। Wow, hallelujah. Hallelujah. I am so happy to see you. मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। You are living in this world for Jesus, not for your belly, not for your parents, not for your husband, not for paisa, but for Jesus. हम लोग प्रभु यीशु के लिए जी रहे हैं, हम पैसे के लिए नहीं, हम अपने पेट के लिए नहीं जी रहे, यीशु के लिए जी रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Every believer हर एक विश्वासी is full of God. वो परमेश्वर से भरा हुआ है। If he is not full of God, यदि आप परमेश्वर से भरे नहीं हैं, don't tell me I am baptized by the Holy Spirit. और तो ये ना कहें कि मैं पवित्र आत्मा से नया जन्म पाया हुआ हूँ। कभी नहीं बोलना है मुझे। ऐसा कभी ना बोलें बपतिस्मा पाया हुआ हूँ। When you say I was born again, जब आप कहते हैं मैं नया जन्म पाया हुआ हूँ, I was baptized in the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, that means इसका अर्थ है according to God's word, परमेश्वर के वचन के अनुसार you are full of God. आप परमेश्वर से भरे हुए हैं। According to God's word, परमेश्वर के वचन के अनुसार you are carrying God. आप परमेश्वर को लेकर चलते हैं। According to God's word, परमेश्वर के वचन के अनुसार you are a God carrier. आप परमेश्वर के वाहन हैं। You have a tiffin box, you know, tiffin box. आप जानते हैं आपके पास टिफिन बॉक्स होता है, चपाती नीचे नीचे के बक्से में चपाती और है, थोड़ा राइस, ऊपर में खाने में then चावल है, dal, फिर दाल है, and one more like that you carry आपके पास में एक बक्सा होता है, टिफिन होता है। the day the Holy Spirit entered in your life, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश किया, you become a God carrier. आप परमेश्वर के टिफिन बन गए हैं। पिताजी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तीनों एक एक बॉक्स में, एक एक बॉक्स के अंदर, आपके अंदर रहता है। वो आपके अंदर में रहता है।
if you don't believe this truth, यदि आप इस सत्य को ना पहचाने, if you don't focus on this truth, यदि आप इस सत्य पर ध्यान केंद्रित ना करें, if you don't proclaim this truth, यदि आप इस सत्य की उद्घोषणा ना करें, if you don't celebrate this truth, यदि आप इस सच्चाई का आनंद ना मनाएं, pastor, teacher, पासवानों और शिक्षकों, if you don't teach this to the church, यदि आप इस सच्चाई को कलीसिया को ना सिखाएं, you are a defeated Christian, तो आप एक पराजित मसीह हैं, fleshly Christian, आप एक देह में रहने वाले मसीह हैं, sinning saint. और आप पाप करने वाले संत हैं, You are like a dry bone. और आप सूखी हड्डी के समान हैं। I have understood after walking with God मैंने परमेश्वर के साथ में चलने के बाद इस बात को समझा for है, nearly 50 years. 50 साल प्रभु के साथ चलने के बाद समझा है, I have understand. मैंने ये समझा है, This is the truth ये सच्चाई है, that makes the church to walk in glory and in victory. और ये एक ऐसी सच्चाई है जो कलीसिया को विजय में और महिमा में चलने में सहायता करती है। Hakatiriyoshito. रिबा मामा शुको, I thank you, full-time pastors, teachers. I'm so happy to see so many of you here. सारे पासवानों और शिक्षकों, आपको देख के हम बड़े प्रसन्न हैं और बहुत खुशी होती है आपको देखकर। Even there sitting, there are so many people standing. और वहां पर भी जो है बहुत से लोग उस बालकनी में भी दिखते हैं। If there is one reason Hezekiah Francis didn't go to heaven, और एक कारण के हिजकिय्याह फ्रांसिस स्वर्ग में नहीं गए, I wanted to go to heaven many times. और कई बार मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, ये दुनिया में मजा नहीं आता है तो इस मुझे. दुनिया में कोई मजा नहीं आ रहा I है। just want to go home. मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, But I am here. लेकिन उसके बावजूद मैं There यहाँ is पे हूँ। one main reason. केवल एक मुख्य कारण है। The reason is for these leaders and the men and women of God who suffer, who is in the battlefield. I am alive to bring the word of the Lord. और केवल एक कारण है, जो परमेश्वर के दास दासी इस संसार के अंदर में संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके पास परमेश्वर का कलाम लेके जाऊं। Yesterday I told you, मैंने कल कहा, Barakah Ministries, और मैंने कल कहा कि बराका मिनिस्ट्री जो है, we are not here to treat people. Okay, आराम से, okay, शांति हो, संतोष वाली है, go, आशीष. This is a college where the Holy Spirit wants to make you a teacher, or it's a battalion army trained for a great harvest. और बरकत सेवकाई जो है आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं है, परंतु ये ऐसी है जहां पर शिक्षकों का निर्माण किया जाता है, जहां पर सेना तैयार की जाती है। Please be seated. कृपया आप लोग बैठ God सकते हैं। spoke to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से and कहा, God said, और परमेश्वर ने कहा, I will bless you, मैं तुझे आशीष दूंगा and और you shall be a blessing. तू आशीष का कारण होगा। Everybody lift your hand and say, I am blessed और सब लोग हाथ उठा के कहें, मैं आशीषित हूँ, to be a blessing to others. ताकि दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। Say it again, I am मैं blessed आशीषित हूँ, to be a blessing to this ताकि nation. देश के लिए आशीष बन सकूं। I am मैं blessed आशीषित हूँ, to be a blessing to my city. और मेरे शहर के लिए आशीष बनने के I am लिए मैं blessed आशीषित हूँ, to be a blessing to this world. ताकि इस संसार के लिए आशीष बनूं। I tell you, it's not bless me club. Church is not bless me club. और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया कोई ऐसा क्लब नहीं है जहां पर केवल इस बात का नारा लगाया जाता हो, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। Yesterday I told you, कल मैंने आपको बताया, the early church प्रारंभिक कलीसिया never came to the church for their needs. वो कभी भी कलीसिया में इसलिए नहीं आए कि उनकी जरूरतें पूरी हों। Come to the church. मैं कलीसिया में आया हूं, I need मुझे anointing. अभिषेक चाहिए, I come to the church. उसके लिए कलीसिया में आता I हूं। need मुझे victory. विजय चाहिए, I come to the church. उसके लिए कलीसिया आता हूं। Because people come to the church for their need, churches become, they never come back. And somebody must have need for the church to grow. और क्योंकि ये लोग जो हैं केवल इस मनसा से आते हैं कि उनको आशीष मिल जाए, इसलिए कलीसिया ना होकर एक बन गए, और हमेशा तक वहां इस बात की जरूरत रही है कि और फिर वो वापस भी नहीं आते हैं। Pastors, बाजवानों, teachers, शिक्षकों, don't focus on people's need. लोगों की जरूरतों पे अपना ध्यान केंद्रित ना करो। There is no believer with a need. कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई जरूरत हो। If there is a believer with a need, यदि कोई जरूरत के साथ में विश्वासी है, he is not a तो believer. वो विश्वासी ही नहीं है। You know why every believer have some kami gati?
क्या जानते हैं कि विश्वासियों के अंदर में कमी घटी क्यों होती है? शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, जय नहीं है, और जय नहीं है, चंगाई नहीं है। चंगाई नहीं है। You know why? आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? We didn't teach them. हमने उन्हें सिखाया नहीं। Every believer हर एक विश्वासी has God living in that body. हर एक विश्वासी के देह के अंदर में परमेश्वर रहता है। हमने उन्हें नहीं सिखाया है। You don't have any need उन्हें कोई जरूरत नहीं है, because you have God inside you. क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर रहता है। Yesterday I took much time to bring this truth. और कल मैंने बहुत सा समय लिया इस सच्चाई को बताने के I लिए। want you to get the CD and listen again and again. मैं चाहता हूं कि आप सीडी लें और उसे बार बार सुने। I want to tell you good news. मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता The हूं। last day theme, और अंतिम दिन का जो विषय है, the last day emphasis. और अंतिम दिनों में जो जोर दिया जा रहा है, You know what is that last day message? आप जानते हैं इस अंतिम समय का संदेश क्या है? Christ in you, the hope of glory. अंतिम समय का संदेश है कि मसीह आप में है, जो कि हमारी महिमा की आशा है। This is the secret. ये एक रहस्य है, This is the mystery of mysteries. और ये सारे भेदों में सबसे बड़ा भेद है। That was revealed only to the end time church. ये भेद केवल अंत समय की कलीसियाओं के लिए खोला गया। Paul says, पौलुस कहता है, for this purpose I became a और minister. वो कहता है इस कारण से मैं एक सेवक बना। Pastor, बाज़बानो, leader, सेवक को। for this purpose you are a minister. और इसी कारण से आज आप लोग सेवक हैं। For what purpose? वो उद्देश्य क्या है? He says, वो कहता है, you can read it from Colossians chapter 1 from verse 24 to 27, even you can go up to 28, 29. और कुलुस्सी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 27-28 तक आप पढ़ सकते हैं। He says, वो कहता है, there is a mystery, वहां पर एक भेद there है, is a secret वहां पर एक रहस्य है, that was hidden from ages. और वो कालों से युगों से छुपा हुआ था। Abraham didn't know it. अब्राहम उसके बारे में नहीं जानता, Isaac didn't know it. इसहाक उसके बारे में नहीं जानता, All the prophets were not aware. और सारे भविष्यवक्ता उसके बारे में जानते नहीं थे। But he says, लेकिन वो कहता है, that mystery, वो रहस्य God was willing to reveal it to his saints today. और परमेश्वर आज उन रहस्यों को अपने संतों के सामने जाहिर करना चाहता है। Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? God kept a secret only for the New Testament believer. परमेश्वर ने इस रहस्य को केवल नए नियम की कलीसिया के नए नियम के विश्वासियों के लिए रखा है। So I did it yesterday very well. और कल इस बारे में हमने काफी चर्चा की है। These days for years and years, last few years, और इन अंतिम दिनों के अंदर में wherever I go, जहां कहीं पर भी मैं जाता हूं, God is burdening me to teach the people. Tell them they have no need because they carry me. I live in them. I want to walk in them. और परमेश्वर मेरे हृदय को इस बात के बोझ से डाल रहे हैं कि मैं कलीसिया को ये बताऊं कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझको लेकर मेरी उपस्थिति को अपने अंदर में लेकर चल रहे हैं। Yesterday I told you, कल मैंने बताया था, church is the house of God. और कलीसिया जो है वो परमेश्वर का भवन है। Church is the temple of the Holy Spirit. और कलीसिया जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। I told you from Genesis और उत्पत्ति से मैंने आपको बताया how God wanted to be with people, in people. और किस प्रकार से परमेश्वर लोगों के साथ लोगों में होना चाहता था। Even when he created a man, जब उसने उस मनुष्य को बनाया, why he breathed, और जब उसने उसमें श्वास फूंका, why he gave his breath of life inside. और क्यों उसने अपने श्वास, जीवन के श्वास को उसके अंदर में डाला। He could have spoken a word and man would have created. और वो शब्द बोल सकता था, मनुष्य बन जाता। Why did he do it? लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं He किया? shows us his heart. ये दिखाता है परमेश्वर के हृदय को, He shows us his desire. और ये उसकी इच्छा को प्रदर्शित करता है। All animals are there. और सारे जानवर वहां पर थे, All angels are there. स्वर्गदूत वहां पर थे। My wife was teaching about angels.
और सिस्टर जो है वो स्वर्गदूतों के बारे में बता रही थी। Angels were not sons and daughters of God. और स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं थे। Angels were God's servants. और स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के दास दासी थे। God is a family God. परमेश्वर एक पारिवारिक परमेश्वर है। He looks for a family. वो हमेशा एक परिवार की खोज में रहता है। He is looking for sons and daughters with his breath inside, with his seed वो inside. ऐसे पुत्र और पुत्रियों को की खोज कर रहा है जिसके अंदर में उसका सांस हो, जिसके अंदर में उसका बीज हो। Original plan of God. परमेश्वर की मूल योजना। What is original plan of God? परमेश्वर की मूल योजना क्या है? The body is made of mud. और ये देह तो मट्टी से बनी हुई है। The body is earthly. और ये शरीर तो जमीनी है। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? Such a big God. इतना बड़ा परमेश्वर। Heaven is his throne. और स्वर्ग उसका सिंहासन है। Earth is his footstool. और धरती उसके पैरों की चौकी है। I cannot imagine. मैं कल्पना नहीं कर सकती। God bent down और परमेश्वर झुका and put his mouth in the nostrils, और परमेश्वर ने अपने मुंह को उसकी नाक पे लगाया breathed into him और उसके अंदर में फूंक दिया so that his life can be inside. ताकि उसका जीवन उसमें प्रवेश कर सके। Once when God's life came, और जब परमेश्वर का जीवन आया he can say, वो कह Father, सकता पिता and he can say, और वो Beta. कह सकता है बेटे। That's God's dream ये परमेश्वर की योजना है that the devil couldn't tolerate. और शैतान इस योजना को सह नहीं पाता। Hey, he created me और वो कहता है उसने मुझे बनाया not with his breath, उसकी श्वास से नहीं बनाया, not according to his likeness. उसकी समानता में नहीं बनाया, He didn't make me like him. उसने मुझे अपने स्वरूप में नहीं बनाया। I have angel wisdom, और मेरे पास में स्वर्गदूत हैं, but Adam and Eve have God's wisdom. मेरे पास में अपनी बुद्धि है, लेकिन आदम और हव्वा के पास में परमेश्वर की बुद्धि है। I have servant power. मेरे पास में एक नौकर की ताकत है, Adam and Eve have God's power. लेकिन आदम और हव्वा के पास में परमेश्वर की ताकत है। The devil hates God's likeness. और शैतान जो है वो परमेश्वर की समानता को नफरत करता है। Can I tell you? क्या मैं आपको When बताऊं? I say God is in you, जब मैं कहता हूं परमेश्वर आप में है, when I say you are exactly like God, जब मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल परमेश्वर के समान दिखते हैं, when we go to heaven, जब हम स्वर्ग में जाते हैं, you will see the Father. आप पिता को देखेंगे, We will see Jesus. हम यीशु को देखेंगे, We will see Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को We देखेंगे, will see angels. हम स्वर्गदूत को देखेंगे। But I want to tell you a good news. लेकिन मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं, There would be a problem in heaven. स्वर्ग में एक बड़ी समस्या होने जा रही Who है। is Father? Who is Father? पिता कौन है? Who is Jesus? यीशु कौन है? Who is Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? All will look alike. सारे एक ही जैसे दिखेंगे All will shine alike. और एक जैसे चमकेंगे। That's God's dream. ये परमेश्वर की योजना है। Maybe God will be 600 feet, maybe I will be 6 feet. But exact likeness, exact glory, exact power, exact DNA. और परमेश्वर का यही स्वप्न है। हो सकता है कि परमेश्वर 600 फुट का हो और मैं 6 फुट का हूं, लेकिन एक ही स्वरूप, एक ही प्रकार की चमक, एक ही प्रकार का रूप हमारा होगा। The Bible says when we see Him, और बाइबल कहती है जब हम उसे देखेंगे we will be exactly like Him. हम उसके समान हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So why, listen to me. और मेरी बात को सुने, Angels are great. स्वर्गदूत बढ़िया हैं। I cannot underestimate them. मैं उनकी महानता को तुच्छ नहीं। Listen to me. मेरी बात सुने, Angels. स्वर्गदूत, See, when Jesus was born जब यीशु का जन्म हुआ and shepherds were shepherding the sheep, और चरवाहे जो हैं भेड़ों को चरा रहे थे, it was a night. वो रात का समय था। The Bible says बाइबल कहती है one angel. और एक स्वर्गदूत, Everybody say one angel. सब लोग बोले एक स्वर्गदूत, एक ही स्वर्गदूत। स्वर्गदूत. He just appeared. वो अचानक से प्रकट The हुआ। Bible says बाइबल कहती है the whole place was surrounded by the light that emanated from angel. और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो स्वर्गदूत प्रकट हुआ तो वो स्थान पूरी तरीके से रोशनी से और चमक से भर गया। Can you understand? क्या आप उसको समझ सकते One हैं? angel. एक स्वर्गदूत, Imagine you off the light here.
और कल्पना करके देखिए, यदि यहाँ की लाइट बुझा दी जाए the whole city is dark. और सारा शहर अंधकार में हो जाए, One angel, एक स्वर्गदूत when he comes, जब वो आता है it would become so bright everywhere. और चारों तरफ सारी रोशनी रोशनी फैल जाएगी। My question, मेरा सवाल ये if है, one angel could carry such a level of glory, और मेरा सवाल ये है कि जब एक स्वर्गदूत महिमा के इस ऊंचे स्तर को लेकर चल सकता है, inside the angels, God is not living. और स्वर्गदूत के अंदर परमेश्वर भी नहीं रहता है, Angels cannot call him daddy. और स्वर्गदूत उसे पिता करके बुला नहीं सकते हैं। They are God's servants. वो तो परमेश्वर के दास हैं। You are a child of God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं। The spirit of glory is resting upon you. और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आत्मा आप पर छाया करती है। You are the house of Father. आप पिता के घर हैं। सब लोग बोलिए, मैं पिता का घर बोले, है। मैं पिता का घर हूँ। You are your father's house. आप पिता का घर हैं। You are a Christ living और house. आप मसीह के रहने वाले घर हैं। How much more glory and the brightness you carry, you know. आप उससे कितनी अधिक बढ़कर उस ज्योति और प्रकाश को अपने अंदर लेके चलते हैं, क्या आपको पता है? You know why? आप जानते हैं क्यों? You don't know it. और आप जानते नहीं है। Why you don't know it? क्यों आप इसे नहीं जानते? The devil hide it. शैतान ने उसे छुपा रखा है। Why the devil is hiding it? क्यों शैतान इसे छुपा रहा है? He cannot tolerate one Jesus. एक यीशु को वो सह नहीं सका। How can he tolerate thousands and thousands of Christ Jesus all over India? उससे एक यीशु सहन नहीं हुआ। भारतवर्ष के अंदर में हजारों हजारों यीशु को वो कैसे सहन करेगा? That is why इसीलिए even when you read the Bible, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, the devil will hide the truth from you. और शैतान उस सच्चाई को आपसे छुपा कर रखता है। He will only show you the word that will make you to feel nothing. और केवल वो आपको उन्हीं वचनों पर को देखने देगा जिसमें आप शून्य महसूस करते The हैं। first day I told you, मैंने पहले दिन आपको बताया, you can see through the out man or you can see things through the spirit man. मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आप प्राकृतिक मनुष्य तो थे और आत्मिक मनुष्य दोनों दृष्टियों से देख सकते You हैं। can preach from the flesh, you can preach from the spirit. आप चाहें तो अपनी शरीर से और आप चाहें तो अपनी आत्मा से प्रचार कर सकते हैं। The difference is between heaven and hell. और इसमें फर्क केवल इतना ही होता है जितना स्वर्ग और नरक में फर्क So है। when you open the Bible, जब आप अपनी बाइबल को खोलते हैं, Christ in you, आपके अंदर जो मसीह है, the hope of glory. महिमा की आशा, That word the devil will hide it. उस वचन को शैतान छुपा कर रखता है। Why? क्यों? I told you, मैंने आपको बताया, in this mystery, इस भेद में all the riches of the glory of Christ is inside that secret. और इस रहस्य के अंदर में मसीह की महिमा के सारे रहस्य, सारा धन उसके अंदर छुपा हुआ है। All the riches. और सारा धन, Once when you know this truth, Christ is in a believer. और यदि आप इस सत्य को जाने के मसीह एक विश्वासी के अंदर वास करता है, All the riches of heaven begins to open up. और स्वर्ग की सारी आशीषें आपके सामने खुलने लग जाती हैं। That's why the devil doesn't like it. इसीलिए शैतान इसको पसंद नहीं करता है। It's not even preached. और इसका प्रचार भी नहीं हुआ है। It's not taught. और ये बताया भी नहीं गया है। What is taught? जो सिखाया गया है, What you don't have. वो आपके पास में नहीं है। You have no love. आपके पास प्रेम नहीं है। You have no strength. आपके पास ताकत नहीं है। You have a demon. आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। You have lust. आपके अंदर में अभिलाषा है। I don't doubt it. मैं इन सारी बातों पे शक नहीं करता, But I am walking with God for years and years. लेकिन मैं परमेश्वर के साथ सालों से चल रहा हूँ, Nearly half a century. और लगभग 50 साल हो गए हैं। I mean with Christ. मैं कहना चाहता हूँ मसीह के साथ I have seen it. मैंने देखा है। The more I become conscious of sin, और जितना ज्यादा मैं अपना ध्यान पाप पर लगाता हूँ, I should not do this. मुझे ऐसा नहीं करना I should चाहिए। not do that. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। I should not smile at that lady. मुझे उस स्त्री को देख के मुस्कुराना नहीं I चाहिए, should not get upset. और मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। The more I try, जितना ज्यादा मैं the more I fail. जितना The असफल more होता I हूँ, fail, जितना असफल होता the हूँ, more I increase my prayer. और जितना मैं अपनी प्रार्थना को बढ़ाता हूँ, The more I increase my prayer. जितना मैं अपनी
अपनी प्रार्थना को बढ़ाता हूँ, Again I fail. उतना मैं गिरता हूँ। Then I fast and फिर pray. मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ, Again I फिर fail. से मैं गिर जाता हूँ I get so discouraged. और मैं बहुत निराश हो जाता हूँ, I become so helpless मैं बहुत असहाय हो जाता हूँ and hopeless. और मैं निराशा हो जाता हूँ। But I cannot backslide. लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता, At least publicly. कम से कम लोगों के लिए। I cannot give up my ministry. मैं सेवकाई नहीं छोड़ सकता। How can I become a minister after I become known as a man of God? और सारी दुनिया के अंदर में परमेश्वर के दास के रूप में प्रसिद्ध होने के बाद सेवकाई कैसे छोड़ सकता So हूँ? what I have to do? और मुझे क्या करना है? All my life, मेरे सारे जीवन में I have to put a mask over me. मुझे अपने ऊपर एक मुखौटा लगाना पड़ता है And I have to show myself as a mighty man of God. और मुझे हमेशा अपने आप को एक बड़ा प्रभु का दास दिखाना होता है। Listen, ध्यान से सुने get these videos. और इन वीडियो को ले लें। I have never seen a man of God मैंने परमेश्वर के किसी दास को ऐसा नहीं देखा who preaches on failure, जो कि असफलता पे प्रचार करता who हो, preaches on sin. जो पाप पे प्रचार करता हो। I like to preach on sin, मैं पाप पे प्रचार करना पसंद करता हूँ, but I have never seen लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। the people who become more conscious of sin मैंने जो लोग ज्यादा पाप के ऊपर ध्यान लगाते हैं walking in victory. वो विजय में चल रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा। You know why? आप जानते हैं क्यों? You know why? आप जानते हैं क्यों? They are not conscious of God in me. क्योंकि वो अपने अंदर परमेश्वर के प्रति संवेदनशील नहीं है They are conscious of some need in me. और वो मेरे अंदर में एक पाप के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं पाप नहीं है, जरूरत है ये. और जरूरत नहीं है Anointing चाहिए. और मुझे अभिषेक चाहिए। That is a mentality today. और आज लोगों की मेंटालिटी ऐसी ही है। I come against it in the spiritual world in the name of Jesus Christ of Nazareth. I decree and declare, may the Lord will open your eyes and you will begin to see Christ in you, Holy Ghost upon you, God living in you, in Jesus' name. और मैं यीशु के नाम से आज इस बात की घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी आंखें खोले और वो आप देख सकें कि मसीह हमारे अंदर में रहता है, परमेश्वर हमारे चारों तरफ में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है और वो आपको जीवन जीने की ताकत देता है।